दही बड़ा खाते हो? जानते तो सभी हो क्या होता है? दही और बड़ा होता है महाराज, और क्या होता है? बड़ा का मतलब किसका बना हुआ होता है वो? उड़द की दाल के वो बड़े बनते हैं। दही अलग होता है, बड़ा अलग होता है, लेकिन मजा दही और बड़ा खाने में आता है। अब साइंस भी इस बात को मानता है और धर्म भी इस बात को कहता है कि जैसे ही द्विदल वाली चीजों का किसी भी खट्टी चीज से संयोग होगा और वह संयोग अगर आपके मुंह की लार से हो गया तो उसी समय पर अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। जो जीव यहां बताए जा रहे हैं आपको, 2 इंद्री 3 इंद्री आदि, ये सब जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम पर्याप्तक भी कह सकते हैं, अपर्याप्तक भी कह सकते हैं। क्या होगा? जीव उत्पन्न हो गए, देखने में तो नहीं आए, देखने में नहीं आए लेकिन जानने में तो आ रहे हैं। देखने में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। जितने भी यहां आपको पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीवों के बारे में बताया जा रहा है, कहीं देखने में आते हैं? लेकिन जानने में आ रहे हैं। जानने से ही विश्वास आएगा तो हमारे अंदर ये बात भी आएगी कि देखना महत्वपूर्ण नहीं है, जानना महत्वपूर्ण है। जब वो जीव उत्पन्न होते हैं, ये कहा गया है, तो इसका मतलब है कि वह हमारे लार के संयोग से होंगे, और होंगे तो वो हमारे द्वारा ही मारे जाएंगे, हमारे ही मुंह से चर्बन होकर के मरेंगे। और उतनी ही देर में आप देख रहे हो कि जब श्वास के 18वें भाग में जीव उत्पन्न हो सकते हैं, तो हम जब मुंह में चर्बन करते हैं उतनी देर में तो न जाने कितने जीव उत्पन्न हो जाएंगे और कितने मर जाएंगे। और इनके अकाल मृत्यु भी होती है, तो वो अकाल मृत्यु भी हो सकती है। श्वास के 18वें भाग में भी इनका मरण उस अकाल मृत्यु के साथ हो सकता है। अब क्या करना? दही बड़ा खाना अच्छा लगता है, लेकिन धर्म कहता है कि दही बड़ा एक साथ नहीं खाना चाहिए। अब बताओ, धर्म हमें सुख देगा कि दुख देगा? कैसे सुख देगा भाई? अलग अलग खाने से सुख देगा। अलग अलग खाने से वो टेस्ट थोड़ी ना आएगा। अलग अलग खाने की तो मनाही है ही नहीं। बड़ा अलग खाओ। अच्छा, टेस्ट किसका आता है? उसमें थोड़ा सा खट्टेपन का टेस्ट आता है ना। अगर हम अपने मन को समझाएं कि बड़े में खट्टापन लाने के लिए हम थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दें उसमें, वो क्या बोलते हो आप लोग, और भी कुछ होती है ना, आमचूर। हाँ, आमचूर की खट्टी चटनी डाल दो, इमली की खट्टी चटनी बना लो, कुछ और क्या होता है खट्टा? बोलो। कुछ नींबू का अर्क वगैरह डाल करके उसको खट्टा बना करके डाल के खा लो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसे दही के साथ ही खाना है। अगर ये जिद बन गई आपकी, तो फिर आपके लिए कभी भी रसना इंद्री से विरक्ति नहीं हो सकती है। रसना इंद्री के विषय में आपकी आसक्ति रहेगी तो भीतर से धर्म आपके अंदर रसना इंद्री के कारण से कभी आएगा नहीं। सुन रहे हो? धर्म का बाहरी स्वरूप क्या? महाराज, बड़ा भी शुद्ध है, दही भी शुद्ध है, दही बड़ा दोनों शुद्ध हैं, दोनों खाने योग्य हैं। ये धर्म का बाहरी स्वरूप। और भीतरी स्वरूप क्या? इनको मिला के खाया तो हो गया, और अलग अलग टाइम पर थोड़ा टाइम गैप करके खाया तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक साथ मिला के खाया तो ये कभी भी हमारे लिए धर्म के साथ नहीं हो सकता। तो धर्म क्या करता है? हमें विषयों से विरक्ति भी कराता है और बाद में हमें सुख भी देता है। अब देखो, सुनो, तुम्हें पता नहीं है धर्म कैसे सुख देता है। आयुर्वेद में मैंने पढ़ा है, सफेद दाग होते हैं ना, सुनो तो क्या बोल रहा हूं, आजकल किसी को भी हो जाते हैं। सफेद दाग होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये द्विदल का सेवन करना।
हमें पता नहीं होता है कि किस कारण से ये एकदम से चिट्टे चिट्टे से निकल आते हैं, दाग निकल आते हैं, लेकिन ये भोजन की ऐसी संयोजनाओं के कारण से होते हैं जो अंदर जाकर के हमारे लिए भोजन जो वर्जित हैं उन भोजनों को हम करते हैं और उनके ऐसे ये रिएक्शन होते हैं कि वो शरीर में अनेक तरह के ये शरीर में जो दाग आदि बन जाते हैं उनके रूप में हमारे उभर के आ जाते हैं। अब सोचो, धर्म ने हमें दुख दिया कि सुख दिया? विषयों से विरक्ति हुई हमें उस समय पर लगा, देखो हमको दही बड़ा खाने को मना किया जा रहा है, हमें तो वही अच्छा लगता है, अब मम्मी भी नहीं खाती, पापा भी नहीं खाते, तो हमें भी मिलेगा नहीं, हम भी नहीं खाएंगे, तो क्या हो गया? दुख हो गया। यूं ये दुख नहीं हो गया, ये क्या हो गया? सुख। क्या हो गया? उससे होने वाले जो पेट के रोग हैं, स्किन के रोग हैं, वो भविष्य में नहीं होंगे। ये धर्म का सुख है। ये समझो, ये क्या है? ये धर्म का, ये धर्म से मिलने वाला भविष्य का। नहीं मानोगे तो अनेक तरह के पेट के रोग होंगे, स्किन के रोग होंगे, ये बाद में जाकर के आपको दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये आपको दुख मिलेगा। ये किसका दुख होगा? ये उसी अधर्म के कारण से मिलने वाला दुख होगा। इसलिए धर्म से सुख होता है। ये बात अगर आपके दिमाग में गहरी होगी तो आप इन चीज़ों से अपने आप बच जाओगे। भैया मानो तो बात, कम से कम सुख तो इसी से मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन सुख तो इसी से। मुनि महाराज कह रहे हैं, दुखी बनाने के लिए तो नहीं कहेंगे, हमारे दुश्मन तो नहीं है मुनि महाराज, बोलो तो दुश्मन तो नहीं है। अगर हमें ये बात पर विश्वास आता है कि जिनवाणी में जो कहा गया है मुनि महाराज हमें वही बता रहे हैं, तो ये हमारे सुख के लिए बता रहे हैं। इससे भविष्य में हमें सुख मिलेगा, अभी भी सुख मिलेगा। अभी अगर हमें थोड़ा सा दुख भी लगे तो वो भी हमारे सुख के लिए ही होगा। ऐसा विश्वास आएगा तो आप विषयों से विरक्ति कर पाओगे।